हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें अपने बी फार्मेसी 2026 के न्यू सिलेबस के सब्जेक्ट्स को, जहाँ पे आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है, ये हमारा होने किस बारे में होने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो हमारा सिलेबस रहने वाला है, तो इस सिलेबस में अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, कि उस यूनिट में आप लोगों को किस चीज के बारे में पढ़ना है, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज की वीडियो हमारी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। तो इसको देखिए, इसको आप लोग यहाँ पे प्लीज मेरी बात मान के जरूर देखिएगा। और यहाँ पे इसी तरीके से जो बाकी बचे चारों सब्जेक्ट, बाकी बचे जो हमारे 5 सब्जेक्ट होंगे, उनकी भी इसी तरीके से हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो आएगी। तो इन इंट्रोडक्शन वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को आइडिया लगेगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो है किस बारे में, और इसमें आप लोग को कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। अगर आप ये इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेते हैं तो बाकी सब्जेक्ट आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाता है। बाकी देखिए, यहाँ पे इसकी जो भी नोट्स वगैरह रहेगी, वो आप लोग को हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी। तो वहां जाके आप इनकी नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, डेफिनेटली इनकी जो नोट्स होंगी, ठीक है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी वीडियोस आती जाएंगी वैसे वैसे नोट्स आप लोग को मिलती जाएंगी। बट एक कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स आप लोग को अभी भी अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी देखिए, फर्स्ट सेम की जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगी, वो आप लोग को हमारी प्लेलिस्ट और कोर्सेज के सेक्शन में अपडेट होते हुए देखने को मिल जाएंगी। तो वहां आप लोग यहाँ पे देखते रहिएगा। एंड इस चैनल को आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि फर्स्ट सेम से रिलेटेड जो भी न्यू वीडियोज आती रहे, उनका यहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। बाकी इन सारी बातों के साथ, मेरा नाम है हर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इस सब्जेक्ट को समझें, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे नेम से ही सब्जेक्ट को देखना चाहें, तो यहाँ पे देखिए, जो सब्जेक्ट है ये हमारा 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला आ जाता है हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल, दूसरा आ जाता है इनऑर्गेनिक, और थर्ड आ जाता है एनालिटिकल, है ना। और हमारा केमिस्ट्री तो वही है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इन तीनों वर्ड्स को ही हम लोग देखें, तो फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या हो गया, रिलेटेड टू फार्मेसी। अब फार्मेसी का मतलब यहाँ पे आप सिंपली समझो, जब भी फार्मेसी की बात हो रही है, इसका मतलब मेडिसिन की बात हो रही है, दवाओं की बात हो रही है। यानी कि पहली बात देखो, सिंपल सी बात है, हम लोग फार्मेसी में पढ़ रहे हैं, तो जो भी सब्जेक्ट होगा वो हमारा फार्मेसी से रिलेटेड तो होगा ही। उसके बाद देखिए, दूसरा वर्ड हमारा आता है इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक यहाँ पे क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, जो कि हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज के साथ डील करती है। अब देखिए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन देखिए, आप लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, और इतनी बेसिक केमिस्ट्री की नॉलेज तो आप लोग को जरूर होगी। तो अगर आप लोग को है, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। और अगर नहीं है तो भी आप लोग मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले कि मुझे किस लेवल से आप लोग को पढ़ाना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोग कमेंट करके बताइएगा सारी चीजें। और एनालिटिकल, देखो एनालिटिकल का मतलब होता है, देखो एनालिटिकल वर्ड आया है एनालिसिस से। एनालिसिस का मतलब होता है जांच परख करना, ठीक है, किसी चीज को एनालाइज करना। तो यहाँ पे देखो, ये जो एनालिटिकल वर्ड है, ये हमारा मेडिसिन की एनालिसिस से डील करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन सभी वर्ड को अगर आप लोग बहुत कंपाइल करके समझना चाहो, तो जैसे देखो, मान लो हमारी दवा होती है, ठीक है, जैसे हमारी मेडिसिन होती हैं। तो जैसे कोई भी दवा अगर हमारी मान लो मार्केट में बिक रही है, आपको पता है बहुत सारी दवा मार्केट में बिकती है। तो यहाँ पे देखो, जो भी दवा है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो प्योरिटी है, और ठीक है, और उसकी जो सेफ्टी है, मतलब जो दवा है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो दवा हमारी प्योर है कि नहीं, कहीं उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, और जो दवा है वो सेफ है कि नहीं है, कहीं उसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं है, पता चले दवा हमें फायदा करने की जगह नुकसान ही ना कर जाए। तो इन सभी चीजों को अगर हमें चेक करना है, ठीक है, हमें अगर दवा की मान लो क्वालिटी चेक करनी है, प्योरिटी चेक करनी है, सेफ्टी चेक करनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें दवाओं की एनालिसिस करनी होगी, हमें दवाओं की जांच करनी होगी, हमें दवाओं की टेस्टिंग करनी होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपनी एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करती है, ये हमारी दवाओं की जांच परख से डील करती है। मतलब कोई भी जो दवा है, उसकी क्वालिटी, प्योरिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, इन सब की जांच हम लोग कैसे करते हैं, अपने एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, देखिए कोई भी दवा होती है, तो आप लोग को पता है, जैसे दवाएं ज्यादातर जो हमारी स्पेशली जो भी हमारी एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, ठीक है, वो हमारी किससे, वो हमारी केमिकल से मिलकर बनी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे फेमस ड्रग मान लो पैरासीटामोल, ठीक है, तो पैरासीटामोल क्या है, पैरासीटामोल बेसिकली हमारा 4 एसिटामाइडोफेनॉल, ठीक है, इससे मिलकर बनी होती है। तो ये क्या है, ये हमारे टाइप का केमिकल ही तो है। जैसे मान लो बेनाड्रिल सिरप, आपने हो सकता है बहुत इसका ऐड वगैरह आता है, कफ सिरप होता है एक टाइप का बेनाड्रिल सिरप। तो इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर जैसे हमारा अमोनियम क्लोराइड हो गया, डाइफेनहाइड्रामीन हो गया। तो मतलब यहाँ पे देखिए, जितनी भी हमारी जो
एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं ज्यादातर, वो हमारी किससे मिलकर बनी होती है? केमिकल से। तो उन केमिकल्स को पढ़ना होगा हमें, और ज्यादातर जो केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? या तो ऑर्गेनिक होते हैं या तो इनऑर्गेनिक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ोगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग उन केमिकल्स के बारे में पढ़ोगे जिनसे हमारी अलग अलग टाइप की दवाएं मिलकर बनी होती हैं। बाकी देखिए, बहुत सारी दवाओं में ज्यादातर क्या होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स का मिक्सचर होता है। तो आप लोग को देखिए, अभी फर्स्ट सेम में आप लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, और इसके बाद आप लोग को आने वाले सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली समझ रहे हो कि जैसे फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, ये हमारा वो सब्जेक्ट है जहां पे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो दवाएं होती हैं उनकी हम लोग जांच परख कैसे करते हैं, ठीक है? उनकी टेस्टिंग वगैरह के लिए हमारे कौन कौन से मेथड्स होते हैं, है ना, कौन कौन से तरीके हम लोग अपनाते हैं, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे। और दूसरा की जो दवाएं होती हैं, तो वो दवाएं हमारे किन केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, उन केमिकल कंपाउंड्स के बारे में आप लोग किस में पढ़ोगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखिए, पहले क्या होता था? पहले यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो एक अलग सब्जेक्ट था, और एनालिटिकल केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट था, ठीक है? लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ पे इन दोनों सब्जेक्ट को कंबाइन कर दिया गया है आप लोग के न्यू सिलेबस में। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग जैसे थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे सिलेबस को देखें, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो वैसे जो पहले की सिलेबस था, ठीक है, जिसमें दोनों सब्जेक्ट अलग अलग थे, ठीक है, तो उन दोनों सब्जेक्ट में पहले जो टॉपिक्स थे वही टॉपिक्स अभी भी हैं, बस यहाँ पे क्या है, पहले दो सब्जेक्ट था अब एक ही कर दिया है। तो एक हिसाब से अगर आप लोग देखें ना, तो सब्जेक्ट काफी लेंदी है, क्योंकि आप ऐसे समझो, पहले जहां बच्चों को दो अलग अलग सब्जेक्ट में इतने टॉपिक्स पढ़ने होते थे, वहीं आप लोग को अब ये जो सारे टॉपिक्स आप लोग के दे रखे हैं, ये सारे टॉपिक्स आप लोग को एक ही सब्जेक्ट में पढ़ने हैं, जबकि ये दो अलग अलग सब्जेक्ट से हमारे कंपाइल हो गए हैं, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट में। तो आई होप कि आप लोग को एक बेसिक आइडिया आ गया होगा। फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? ये हमारा वो सब्जेक्ट है जहां पे सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारी दवाएं होती हैं उनकी हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं, और दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो जो दवाएं हैं, ठीक है, तो वो हमारी किन केमिकल से मिलकर बनी होती है, उन केमिकल्स की जब हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं वो हमारा हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारे सब्जेक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने सिलेबस को देखें, अब देखिए यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इसकी जो भी सिलेबस है, इनकी जो भी नोट्स वगैरह होंगी, वो आप लोग को हमारे ऐप पर जो है कंप्लीट देखने को मिल जाएंगी। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस साल से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बाकी इसकी जो एक कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स है, मैंने पहले भी बोला है, आप लोग को अभी ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो आप वहाँ पे ऐप पे जाके जो है नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी आप लोग अपडेटेड रहिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे जैसे इन सभी टॉपिक्स की वीडियो आती आएंगी, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखिएगा, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पे देखिए, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आप ही लोग के लिए मैंने बनाया है, ठीक है? स्पेशली जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप लोग के लिए मैंने फर्स्ट सेम के लिए अलग बनाया है, तो उसको भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर हम लोग देखें तो देखिए, जैसे देखिए ये हमारा यूनिट 1 है, ठीक है? तो यूनिट 1 के अंदर हमारे 3 टॉपिक आ जाते हैं। अब 3 टॉपिक में देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक है, ये आता है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। जैसे मान लो, अब अगर हमें दवाओं की टेस्टिंग करनी है, हमें देखनी है कि दवा की क्वालिटी, प्योरिटी, सेफ्टी कैसी है। तो भाई देखो, टेस्टिंग करने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो उन अलग अलग तरीकों के बारे में हम लोग यहाँ पे इस पहले अपने टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, दूसरा टॉपिक हमारा एरर्स के अंदर आ जाता है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है भाई, टेस्टिंग करते समय कभी कभी हमसे गलती भी हो सकती है। जैसे हो सकता है भाई, इंसान है, ह्यूमन से एरर तो होती रहती है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ प्योरिटी में कमी रही हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे नजरअंदाज कर दें, ठीक है, हमें दिखे ना, है ना, हमने गलती से पास कर दी। तो यहाँ पे बहुत सारी एरर भी यहाँ पे हमसे हो सकती है। तो वो कौन कौन सी एरर हो सकती है, ठीक है, कितने टाइप की होती है, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद देखिए, थर्ड हमारा इम्प्योरिटीज आ जाता है। अब देखिए, आप लोग को पता है, जैसे हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है, तो आजकल हमारे आसपास की जो एयर है वो भी कितनी पॉल्यूटेड है ना, हमारे आसपास की जो हवा है वही कितनी, यहाँ पे उसमें कितना प्रदूषण है, ठीक है, और उसमें कितनी सारी हार्मफुल गैसेज हैं। अब देखिए, मान लीजिए दवा बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग अगर दवा बना रहे हैं, तो हमारे आसपास जो एयर है, अगर मान लो उसमें ही कोई हार्मफुल गैस हो और वो हमारी दवाओं में जाके मिल जाए, तो भाई वो हमारी दवा में क्या है, वो हमारी दवा इम्प्योरिटी कॉज कर सकती है। देखो, इम्प्योरिटी मतलब क्या हो गया? इम्प्योरिटी मतलब कह सकते हो कोई ऐसी चीज जो कि दवा के लिए सही ना हो। तो अब देखिए, मान लीजिए कोई हार्मफुल चीज हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से दवा में चली गई, या फिर हम लोग जब दवा बना ही रहे हैं, तो मान लो हमारे हाथों में कोई गंदगी लगी हो, ठीक है, वहां से चली गई। तो वो कौन कौन से टाइप की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं जो कि हमारी दवाओं में जा सकती हैं, और कैसे हम लोग यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग यहाँ पे बच सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आप लोग यहाँ पे इस वाले टॉपिक में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा पहला यूनिट का टॉपिक हो जाता है। उसके बाद देखिए, सेकंड यूनिट हमारे जाते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली आप लोग अपने एसिड बेस के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ पे एसिड बेस की डेफिनेशन देखो। अब देखो, क्यों देखोगे? क्योंकि देखो, ज्यादातर जो हमारी दवाएं होती हैं वो या तो एसिडिक नेचर की होती है, तो बेसिक नेचर की होती हैं। तो वहां पे देखिए, अब इसके लिए आप लोग
आपको एसिड के बेस के बारे में पता होना जरूरी है, तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, बहुत सारे आप लोग इसके अंदर और भी टॉपिक्स हैं, तो वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड टॉपिक यहाँ पे आ जाता है मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए ये जो सिलेबस है, ठीक है, तो वैसे आप लोगों का सिलेबस तो थोड़ा अलग टाइप से, बोरिंग टाइप से दिया रहता है, तो अगर आप लोग इस तरह का सिलेबस चाहते हो तो वो ये सिलेबस आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो वहां जाके आप ये सिलेबस डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहां पे मैंने इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया है। तो अगर हम लोग देखें तो जैसे हमारे अब यहाँ पे देखिए ये जो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक में, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे आयंस होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, ठीक है, पोटेशियम होता है। तो उन सभी चीजों के, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो आयंस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल आयंस, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए ये हमारा यूनिट 2 का टॉपिक आ जाता है। उसके बाद देखिए यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 के अंदर हमारे यहाँ पे, अब देखिए यूनिट 3 पूरी की पूरी हमारी टाइट्रेशन के ऊपर दी हुई है। अब टाइट्रेशन क्या होता है, देखिए वैसे टाइट्रेशन 11th 12th में भी परफॉर्म कराया जाता है हमारा एक्सपेरिमेंट। हो सकता है आपने किया हो सकता है आपने ना किया हो, लेकिन देखिए आपने इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट लैब में देखा जरूर होगा, मतलब आई थिंक सो आपने थोड़ा बहुत तो जरूर देखा होगा। जैसे हमारा एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट रहता था ना, मतलब ये हमारा कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें एक हमारा ऊपर होता था, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरेट, ठीक है, नीचे हमारा फ्लास्क होता है। तो हो सकता है आपने किया जरूर होगा ये एक्सपेरिमेंट, बाकी नहीं भी किया है तो आप लोग परेशान मत होइए। इसको हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशन बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, ब्यूरेट में हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके बारे में हमें सब कुछ पता होता है, फ्लास्क में हमारा वो सब्सटेंस होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, जिसके बारे में पता करना होता है। इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होगे, बाकी नहीं पता है तो आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। बाकी देखिए अब टाइट्रेशन ना बहुत अलग अलग टाइप की हो सकती है। जैसे मान लो आप लोग के ब्यूरेट में एसिड है और यहाँ पे फ्लास्क में बेस है, या फिर यहाँ पे एसिड है यहाँ पे बेस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, जब हमारी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। उसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे नॉन एक्वस, मतलब यहाँ पे एसिड बेस तो होता है लेकिन यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग यहाँ पे वाटर की जगह कुछ और लेते हैं। मतलब ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जैसे एसिड बेस को हम लोग प्योर फॉर्म में नहीं लेते हैं, एसिड और बेस को हम लोग यहाँ पे पानी में मिला के लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पानी की बजाय हम लोग यहाँ पे किसी और केमिकल में उसको मिलाते हैं, है ना, तो उस टाइम हम लोग उस टाइट्रेशन को हम लोग बोलते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। उसके बाद देखो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्री, तो ये भी क्या है, ये हमारी वो टाइट्रेशन होगी जहां पे प्रेसिपिटेट आप लोग को देखने को मिलेगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे आने वाले वीडियो में, बाकी आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट भी करके बता सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होगा, हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ठीक है, और रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होगी, हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होगी। आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा ना, वही चीजें हमारी यहाँ पे होंगी। मतलब देखो ये जो टाइट्रेशन का नेम है ये हमारा उस पर पड़ा हुआ है कि किस टाइप की रिएक्शन हमारी टाइट्रेशन में हो रही है। जैसे देखो जब ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्यूरेट से हम लोग केमिकल रिलीज करते हैं और फ्लास्क में गिरता रहता है, तो गिरने के बाद यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसी के बेसिस पे हमारा टाइट्रेशन का नेम पड़ता है। तो इसी देखिए हमारी बहुत अलग अलग टाइप की टाइट्रेशन आप लोग को यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़नी है। अब पहले देखो, पहले क्या होता था, ये पूरा टाइट्रेशन हमारा 3 यूनिट में डिवाइड था। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो ये इतना टॉपिक जो आप लोगों को यूनिट 3 में दे दिया गया है, ये पहले वाले बच्चों को 3 अलग अलग यूनिट में पढ़ना होता था। तो काफी सिलेबस लेंदी हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे मेहनत स्टार्टिंग से ही जारी रखिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, पहले के बच्चे क्या करते थे कि बहुत ज्यादातर लास्ट टाइम पे आके पढ़ते थे, तो उनके लिए सिलेबस थोड़ा सा, मतलब ये भी था कि इतना लेंदी था नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए सिलेबस लेंदी बहुत कर दिया है। मतलब देखो सिलेबस टफ नहीं है बट लेंदी बहुत है, तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से, ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में हमारे दो टॉपिक्स आ जाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या होते हैं, देखो आप लोग को पता है जैसे हमारा जो गट होता है, जैसे हमारा, अब बहुत लेमैन लैंग्वेज में हम लोग पेट बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पेट से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, उनको सही करने के लिए जो दवाएं हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे इस यूनिट 4 में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो एसिडी फायर क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारा डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है, ठीक है, हम खाना खाते हैं लेकिन वो ढंग से पचता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो, हमारे स्टमक में, हमारे पेट के अंदर एक एसिड होता है, ठीक है, उसकी कमी हो जाती है। तो उस एसिड की अगर कमी हो गई है तो हम लोग एसिडिफायर लेते हैं। अच्छा कभी कभी क्या होता है, वो एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है तो उससे हमें क्या होता है, इस समय सीने में जलन वगैरह होने लगती है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग एंटासिड लेते हैं। उसके बाद देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है, कब्ज हो गया, है ना, बहुत ज्यादा कब्ज हो गई है,
पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उस केस पे हम लोग लेंगे एजेंट्स प्रमोट बॉवेल मूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एंटी माइक्रोबियल्स, तो मान लो अगर हमारी बॉडी में कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो उसके लिए हम लोग लेंगे एंटी माइक्रोबियल्स। तो देखिए ये सारी हमारी वो दवाएं होती हैं जो हमारे यहाँ पे कह सकते हो गट से जुड़ी यानी गैस जीआईटी से जुड़ी समस्याओं को ट्रीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इन सारी दवाओं का यूज करते हैं, और इन्हीं के बारे में आप लोग को पढ़ना है। अब देखो ये किसका टॉपिक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन टॉपिक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे सोडियम एंड फॉस्फेट हो गया, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये क्या है, ये सारी हमारी कह सकते हो वो एजेंट है जो कि यहाँ पे एक तरह की कह सकते हो इनका दवाओं में यूज होता है, ठीक है। इन्हीं से हमारी दवाएं बनती हैं और इन दवाओं को हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में यूज करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे केमिकल्स दिए हुए हैं, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया और हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे वो केमिकल्स हैं जिनका यूज हम लोग यहाँ पे दवाओं को बनाने में करते हैं अलग अलग तरह की, ठीक है। तो इसीलिए देखिए मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो दवाएं होती है वो हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बनी होती हैं, तो उन्हीं के बारे में जानने के लिए हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जाता है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब देखो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, देखिए आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पढ़े होंगे शायद। ये हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या होता है, रेडिएशन इमिट करते हैं, मतलब रेडिएशन छोड़ते हैं। जैसे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन आपने पढ़ा होगा हो सकता है। तो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन छोड़ने वाले केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। तो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिनका यूज हम लोग यहाँ पे अपनी अलग अलग तरह की बीमारियों को ट्रीट करने में, स्पेशली कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे बहुत सारे रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स का यूज करते हैं। तो वो जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनका यूज हम लोग यहाँ पे अपनी फार्मेसी में करते हैं एज अ मेडिसिन, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे उनसे देखो ये बहुत हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। अगर हमने इन्हें ध्यान से हैंडल नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसे हम लोग यहाँ पे इसको हैंडल करते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आप लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हो गया। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 5 की बात करें तो यूनिट 5 में हमारे यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारा देखो एक्सपेक्टोरेंट्स क्या हो गया, एक्सपेक्टोरेंट्स वो दवाएं होती हैं जिनका यूज हम लोग यहाँ पे कफ, खांसी, खांसी जब हमें आती है तो खांसी के ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट्स का यूज करते हैं। जैसे बेनाडोल सिरप आपने अगर पिया हो कभी तो उसमें अमोनियम क्लोराइड आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये हमारा खांसी को ट्रीट करता है। उसके बाद देखो इमेटिक्स, तो इमेटिक्स हमारी वो दवाएं होती हैं जिसका यूज हम लोग यहाँ पे वोमिटिंग कराने के लिए करते हैं, मतलब किसी को उल्टी कराने के लिए हम लोग इस दवा का यूज करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उल्टी कराने के लिए दवा कौन लेता है, तो हाँ कभी कभी ली जाती है। क्यों ली जाती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ये टॉपिक देखेंगे। हिमेटेनिक्स, हिमेटेनिक्स हमारे वो एजेंट होते हैं जिनका यूज हम लोग यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे हिमेटेनिक्स यूज करते हैं। और उसके बाद देखिए पॉइजन एंड एंटीडोट, तो ये हमारी सिंपल सी बात है। देखिए पॉइजन मतलब जहर हो गया, अब मान लो किसी ने जहर ले लिया है, ठीक है, मान लो जानबूझ के किसी ने खा लिया या फिर कभी कभी गलती से भी हो जाता है, तो फिर उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग कौन कौन से एंटीडोट देते हैं वो सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो देखिए ये हमारा ओवरऑल एक सिलेबस हो जाता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए बाकी अ, देखिए हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि जैसे एक एक टॉपिक की, जैसे मान लीजिए ये एक चैप्टर हो गया, ठीक है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है, तो इस तरीके से हर एक चैप्टर या फिर चैप्टर्स के अंदर भी कुछ कुछ टॉपिक्स ही अलग अलग सेपरेट वीडियो लाने का। तो आप बताइए आप लोग यहाँ पे ऐसे ही चाहते हो या फिर आप लोग चाहते हो कि पूरी यूनिट 1 एक ही वीडियो में खत्म हो जाए। अब देखिए मुझे वो तरीका बिल्कुल सही नहीं लगता है सच बताऊं तो मेरे हिसाब से एक एक टॉपिक हम लोग अलग से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट करके जैसा भी आप लोग को चाहिए होगा। एंड यहाँ पे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेगा जिन्होंने भी यहाँ पे बी फॉर्म में एडमिशन लिया अगर आप लोग को पता हो। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।